नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में जन्म लेते ही अस्पताल से मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड भी आसानी से बनेगा। दिल्ली एमसीडी ने जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए 3 बड़े बदलाव किए, जिसके तहत अब संस्थागत प्रसव में बच्चे के डिस्चार्ज से पहले ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जो सीधे डिजी लॉकर में पहुंचेगा और आधार नंबर बनाने की प्रक्रिया भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। बता दें कि दिल्ली नगर निगम अब राजधानी के लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाने जा रहा है। अब माता पिता को अपने नवजात का जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ही थमा दिया जाएगा। यह सुविधा फिलहाल संस्थागत प्रसव यानी हॉस्पिटलों और क्लिनिकों में जन्मे बच्चों के लिए लागू की जा रही है। गाजियाबाद में जल्द बनेंगे 76 अन्नपूर्णा भवन, घर के पास ही मिल सकेगा राशन। गाजियाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। शासन की तरफ से जनपद में 76 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मंजूरी मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में भवन बनने के बाद राशन वितरण की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बता दें कि भवन निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शी आने के साथ राशन का वितरण सुरक्षित ढंग से हो सकेगा। शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में राशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन स्तर से कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली में सैनिक फार्म में पहुंचे डीडीए के बुलडोजर, 2 बीघा में बना करोड़ का आलीशान बंगला ध्वस्त। दिल्ली विकास प्राधिकरण आज सैनिक फार्म इलाके में स्थित एक बंगले को कई बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। वे डीडीए के अधिकारी 7 बुलडोजर के साथ शुक्रवार सुबह सैनिक फार्म पहुंचे और लगभग 2 बीघे में बने एक बंगले को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। दिल्ली में भयानक जाम वाले इलाकों में बनेंगे स्काई वॉक। पीडब्ल्यूडी 6 महीने में करेगा तैयार। दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी ने निगमबोध घाट रिंग रोड और उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास 12 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से स्काई वॉक और एलिवेटेड पैदल पथ बनाने का ऐलान किया। बता दें कि निगमबोध घाट के पास मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर और शमशान घाट की वजह से रोज हजारों लोग रिंग रोड पार करते हैं। मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पूरा इलाका पैदल यात्रियों से पड़ जाता है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से लोग सीधे पैदल यहां आते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लंबे समय से स्काई वॉक की मांग की थी। गाजियाबाद में जीडीए का एक्शन, 26 बीघा क्षेत्र बनी अवैध कॉलोनियां जमींदोज। गाजियाबाद के मोदी नगर में जीडीए ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए 26 बीघा क्षेत्र में बनी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। वहीं बिसोखर गांव और अबूपुर रोड के पास विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के साथ साथ सादाबाद जखेवा में भी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। जीडीए की इस कार्रवाई के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले बनाने से क्या बदलेगा, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया क्यों पड़ी इसकी जरूरत है। दिल्ली में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने जिले बढ़ाने के पीछे के कारणों पर प्रकाश डाला। इस कदम से दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में सुधार और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि नए जिलों के बनने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। दिल्ली के इस इलाके में बनेगा हाउस बोट, कर सकेंगे मीटिंग कॉन्फ्रेंस से। राजधानी में पहली बार लोगों को हाउस बोट का अनुभव मिलेगा। बानसेरा पार्क में डीडीए लकड़ी से बना एक हाउस बोट कन्वेंशन सेंटर तैयार करने जा रहा है। यहां अधिकारी और आम लोग मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और खान पान की सुविधाओं के साथ इसका आनंद ले सकेंगे। डीडीए जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी करेगा। वहीं एलजी बीके सक्सेना ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। बता दें कि अब यमुना किनारे बानसेरा पार्क में इस प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले कुछ सालों से यमुना के बाद क्षेत्र को पब्लिक स्पेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इससे लोग यमुना नदी से फिर से जुड़ रहे हैं। एलजी ऑफिस के मुताबिक कि मई-जून 2026 तक यह हाउस बोट सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। दिल्ली में भी छिड़ी बहस, सोशल मीडिया पर बैन कितनी सही, डॉक्टर्स का दावा नए आइडिया जनरेट नहीं कर पा रहे बच्चे। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर किए गए बैन का भारत में भी स्वागत हो रहा है। दिल्ली के डॉक्टरों ने भी इस फैसले पर कहा कि भारत में भी इसकी सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया ने असल जिंदगी से सोशलाइजेशन खत्म कर दिया है। बच्चे वर्चुअल दुनिया में रहने लगे। उनकी सोच, उनके आइडिया, एक्टिविटी पर इसका साफ असर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसके साथ पेरेंट्स के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी फेबिंग लगनी चाहिए। अगर माता पिता मोबाइल पर रहेंगे तो बगल में बैठा बच्चा क्या करेगा? इस सवाल का भी जवाब ढूंढने की जरूरत है, तभी इस चयन का सार्थक रिजल्ट मिलेगा। दिल्ली में पुरानी सोसाइटियों का जल्द होगा विकास, नया ड्राफ्ट हो रहा है तैयार। दिल्ली की पुरानी और जर्जर हो चुकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की हालत तेजी से बिगड़ रही है। कई सोसाइटियों में लिफ्ट नहीं है, फायर सेफ्टी मानक पूरे नहीं होते, पार्किंग की भी कमी है और वर्षों पुराने भवन भूकंप सुरक्षा मानकों पर भी खरे नहीं उतरते। इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट की नई पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बता दें कि डीडीए ने गुरुवार को आरडब्ल्यूए कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, डेवलपर्स, पीएसयू, सरकारी संस्थानों और अन्य स्टेक होल्डरों के साथ इस पर विस्तृत बातचीत की। इसमें कई तरह के सुझाव आए। इस दौरान लोगों ने यह भी कहा कि रीडेवलपमेंट के दौरान निवासियों पर आर्थिक बोझ न पड़े और आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से शामिल की जाए। दिल्ली में शिव मूर्ति नेशनल मंडला मार्ग टनल का काम कब होगा शुरू, नितिन गडकरी ने दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि धौलाकुआं आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम के बीच प्रस्तावित 5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल अभी भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के चरण में है। बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि धौलाकुआं आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम के बीच प्रस्तावित 5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल अभी भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के चरण में है। इसका भविष्य डीपीआर के नतीजों पर निर्भर करेगा। गडकरी ने कहा कि दिल्ली में शिव मूर्ति को नेशनल मंडला मार्ग से जोड़ने वाली टनल बनाने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। इस टनल का मकसद साउथ दिल्ली और एयरपोर्ट कॉरिडोर के बीच एक तेज ऑप्शन देना है, जिससे NH 48 पर भीड़भाड़ कम होगा। पीट कर मार डाला जाएगा, लूथरा ब्रदर्स को भारत आने में लग रहा डर। गोवा में 25 लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले क्लब के मालिकों गौरव लूथरा उम्र 44 वर्षीय और सौरभ लूथरा को डर है कि उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाएगा। अदालत में दायर जमानत याचिका में दोनों भाइयों ने गोवा में लिंचिंग का डर जाहिर किया। आग लगने के बाद थाईलैंड भागे दोनों भाइयों का पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद उन्हें वहां हिरासत में ले लिया गया। भारत लाए जाने से पहले दोनों भाइयों ने अपने वकीलों के माध्यम से दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। 12 जनवरी 2026 को जेएनयू का 9वां दीक्षांत समारोह, पीएचडी छात्रों की मांगी गई डिटेल्स। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने 9वें दीक्षांत समारोह को लेकर अधिसूचना जारी की है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह दीक्षांत समारोह 12 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। इस दौरान फिजिकल और ऑफलाइन मोड में उन सभी पीएचडी छात्रों को डिग्री दी जाएगी जिन्होंने 16 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2025 के बीच अपनी पीएचडी पूरी कर ली है या पूरी करने वाले हैं और अभी तक उन्हें मूल डिग्री नहीं मिली है। इस धारा के बासिंदों का बदल गया पता, रेखा सरकार ने दिल्ली में बना दिए 3 नए जिले। दिल्ली में रहने वाले कई लोगों का पता अब बदल गया क्योंकि देश की राजधानी में अब 11 नहीं 13 जिले हो गए हैं। कई इलाकों के जिले बदले गए। शाहदरा में रहने वाले लोगों का पता अब बदल गया क्योंकि यह जिला अब हटा दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली के मौजूदा 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन करते हुए 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। यह निर्णय शासन को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। जिलों की संख्या को लेकर दिल्ली में समस्या पिछले काफी समय से बनी हुई थी, जिसे रेखा सरकार ने कुछ ही महीनों में दूर कर दिया। दिल्ली में जो 3 नए जिले शामिल किए गए हैं वे हैं ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल, नॉर्थ और आउटर दिल्ली। नई व्यवस्था के तहत एक जिला शाहदरा को हटा दिया गया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर लगाम, लागू हुआ नया फीस रेगुलेशन कानून। दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को रोकने के लिए तैयार किया गया दिल्ली स्कूल एजुकेशन यानी कि फीस निर्धारण और नियम एक्ट 2025 अब आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने इस कानून की गजट अधिसूचना जारी कर इसकी पुष्टि कर दी। इसके लागू होने के बाद राजधानी के 1500 से अधिक प्राइवेट अनएडेड स्कूल इसके दायरे में आ गए। बता दें कि नए कानून में फीस संबंधी मामलों की जांच और विवादों के निपटारे के लिए 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। स्कूल स्तरीय फीस रेगुलेशन कमेटी, जिला फीस अपीलेट कमेटी, रिवीजन कमेटी, यानी किसी भी फीस विवाद की सुनवाई अब सबसे पहले स्कूल स्तर पर होगी, फिर जिला स्तर पर और अंत में रिवीजन कमेटी तक जाएगी। कानून बदले, सिस्टम बदला, दोषियों को फांसी भी मिली। 13 साल बाद फिर वही सवाल, आज भी क्या सुरक्षित है निर्भया? बीते 13 सालों में कानून और सिस्टम बदले, दोषियों को सजा भी मिली, लेकिन क्या निर्भया जैसी घटनाओं से महिलाओं की सुरक्षा में असली बदलाव आया? 16 दिसंबर को निर्भया केस की डार्क एनिवर्सरी पर पेश है खास स्टोरी जो बताती है महिलाओं की सुरक्षा की वर्तमान स्थिति और समाज में जरूरी बदलाव। इस साउथ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर नया जिला बनेगा साउथ ईस्ट, लोगों को नहीं लगाने पड़ेंगे अमर कॉलोनी का चक्कर। दिल्ली में अब एमसीडी जोन के हिसाब से जिलों के नाम होंगे। दक्षिणी जिले का विभाजन होगा और दक्षिण पूर्वी जिला बनेगा। बदरपुर को सब डिवीजन बनाया जाएगा जिसमें निवासियों को अमर कॉलोनी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जंगपुरा सब डिवीजन को पूर्वी जिले से और बदरपुर को दक्षिणी जिले से हटाकर साउथ ईस्ट जिले में शामिल किया जाएगा। दक्षिणी जिले में छतरपुर, देवली और महरौली सब डिवीजन के साथ मालवीय नगर को जोड़ा जाएगा। दिल्ली और वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला।
जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि नई दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है। उत्तर रेलवे 12 और 13 दिसंबर को स्पेशल ट्रेन 04081 या 04082 चलाएगा। वह ट्रेन नई दिल्ली से रात 11:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे कटरा पहुंचेगी। यह ट्रेन पानीपत, अंबाला, कैंट, लुधियाना जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने सर्दियों में फ्लाइट रद्द होने और यात्रियों की संख्या बढ़ने के बीच यह फैसला लिया है। रोमियो लेन से खुला पूरा काला साम्राज्य, क्लब के पीछे नेता, पुलिस, बिल्डर और क्रिमिनल का गठजोड़। ये दिल्ली में बार और क्लब का धंधा पैसे, पावर और प्रशासनिक संरक्षण के गठजोड़ से फल फूल रहा है। गोवा नाइट क्लब आग मामले में आरोपी अजय गुप्ता के बाद मालिक सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा भी गिरफ्तार हुए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार बार और क्लब चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है। मैं दिल्ली में हजारों क्लब फल फूल रहे हैं, जिनमें अमीर परिवार, सरकारी अधिकारी, पुलिस, नेता और क्रिमिनल शामिल है। दिल्ली की सड़कों पर यूपी का कचरा निगम पर वसूली का आरोप। कोंडली एमएलए कुलदीप कुमार ने गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास के इलाकों का निरीक्षण किया और पाया कि नहर और नाले के किनारे गैर कानूनी तरीके से मलबा डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी का मलबा दिल्ली में डाला जा रहा है। एक प्राइवेट कंपनी मलबा हटाने के लिए निगम से करोड़ों रुपये वसूल रही है, जो जनता के टैक्स की बर्बादी है। उन्होंने निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। लुथरा ब्रदर्स दिल्ली के एक ही पते पर चला रहे थे 42 सेल कंपनियां, कालेधन को सफेद करने के बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। दिल्ली में लुथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर 42 सेल कंपनियां चलाकर कालेधन को सफेद करने के बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। यह मामला वित्तीय अनियमितताओं और कर चोरी से जुड़ा है, जिसमें कंपनियों के माध्यम से अवैध लेनदेन किए गए। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली बनेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल, हर 3 किलोमीटर पर होंगे चार्जिंग स्टेशन, 1,25,000 गाड़ियां एक साथ हो सकेंगी चार्ज। जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशन और उनके मेंटेनेंस पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में हर साल 5,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है, जिससे हर 3 किलोमीटर पर एक स्टेशन होगा। अगले 5 साल में 25,000 से ज्यादा स्टेशन चालू होंगे, जिससे 1,25,000 गाड़ियां एक साथ चार्ज हो सकेंगी। सरकार चार्जिंग को आसान और सस्ता बनाने के साथ बैटरी रिसाइकलिंग सिस्टम पर भी ध्यान दे रही है। यह पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम डिमांड वाले कोर्स बंद होने की संभावना, किन सब्जेक्ट की सबसे अधिक डिमांड। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बदलाव करने की तैयारी में। इंटरनल एडमिशन रिव्यू में पाया गया कि कई कोर्स में सीटें खाली है क्योंकि स्टूडेंट्स की दिलचस्पी कम है। यूनिवर्सिटी ऐसे प्रोग्राम को बंद करने या नया स्वरूप देने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ कोर्स के लिए एप्लीकेंट की संख्या कई सालों से कम है। जिन कोर्स का रेशियो 50 से कम है, उनके बंद होने की संभावना ज्यादा है। इस शाहदरा में दूध कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाश फरार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जो पूर्वी दिल्ली के शाहदरा थाना क्षेत्र के बलबीर नगर में अज्ञात बदमाशों ने दूध कारोबारी बिल्ला राठौर को 3 गोलियां मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जीबीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। शाहदरा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने लिया फिल्म धुरंधर का सहारा, अक्षय खन्ना के सीन से नशे के खिलाफ दिया खास संदेश। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म धुरंधर के एक सीन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने अक्षय खन्ना का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें नशे की लत को लेकर एक सशक्त संदेश दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कैप्शन में लिखा कि नशे का नशा सिर्फ एक भ्रम है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और यूजर्स दिल्ली पुलिस के इस क्रिएटिव अंदाज की सराहना कर रहे हैं। इंडिगो संकट से पड़ी दिल्ली की होटल इंडस्ट्री पर इतनी बुरी मार, 30% बुकिंग कैंसिल। दिल्ली से प्रदूषण हो जाएगा गायब, बस करने होंगे ये 6 काम, सीएसई ने जारी किया डिमांड। जी दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 6 पॉइंट की डिमांड जारी किया। सीएसई ने साफ कहा है कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए गाड़ियों को कंट्रोल करने से बेहतर कुछ नहीं है। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना जरूरी है। सीएसई ने कहा कि प्रदूषण के सोर्स पर लगाम लगाना कैसे जरूरी है। गाड़ियों से मौसम बदलता है, इसकी वजह से प्रदूषण नियंत्रित होने पर भी कमी नहीं आ पाती। इसलिए वे चाहते हैं कि ग्रैब एक डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिससे कि इसे लोकल एक्शन प्लान में जोड़कर इसे ग्रैब का लागू करने की नौबत ही न आए। इस तरह से यह कहा गया कि क्लाइमेट चेंज है, इसमें यह भी कारगर नहीं है, इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। हरियाणा बॉर्डर से लेकर वेस्ट दिल्ली तक नजफगढ़ ट्रेन पर बनेगा 27 किलोमीटर लंबा रोड।
छावला में बीएसएफ कैंप के पास दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लेकर वेस्ट दिल्ली के बसाई दारापुर तक नजफगढ़ ड्रेन पर 27 किलोमीटर लंबी और 2 लेन चौड़ी बाईपास रोड बनाई जाएगी। यह रोड नजफगढ़ ड्रेन दोनों छोरों पर तैयार की जाएगी। इस पर करीब 454 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वह छावला से झटकरो तक ड्रेन के लेफ्ट बैंक पर 6.05 किलोमीटर लंबी रोड बनेगी। नजफगढ़ ड्रेन पर रोड निर्माण और ड्रेजिंग का प्रस्ताव सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने दिसंबर को हुई बोर्ड मीटिंग में सामने रखा। इसे बोर्ड के अध्यक्ष और सिंचाई मंत्री परवेश सिंह साहिब व अन्य मेंबर्स ने मंजूरी दे दी। वह नाले की ड्रेजिंग पर करीब 382 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मीटिंग में मादीपुर नगर विधायक ऋतुराज झा, हरिनगर विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और राजकुमार चौहान भी मौजूद रहे। दिल्ली में फ्लैट का ताला तोड़कर 10 मिनट के अंदर लाखों की चोरी, सीसीटीवी में दिखे 3 नकाबपोश बदमाश। दिल्ली के एक घर में बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने रोहिणी सेक्टर 2 में एक फ्लैट का लॉक तोड़कर 10 मिनट में लाखों की ज्वेलरी, कैश व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। जब परिवार वापस घर पहुंचा तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने पर साउथ रोहिणी थाने की पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से रोहिणी आरोपियों का पता लगा रही है। दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख दंगा प्रभावित 36 और लोगों को दी सरकारी नौकरी, जाने किस पद पर मिली जॉब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1984 के सिख विरोधी दंगा प्रभावित 36 और परिवारों को सदस्यों को मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के नियुक्ति पत्र सौंपे। वह दंगों के 41 साल बाद मिली नौकरी पीड़ित परिवारों के लोगों के जख्मों पर महरम का काम करेगी। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी मंजिंदर सिंह सिरसा सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। खुशखबरी, दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन पर काम शुरू, लाजपत नगर से साकेत तक बन रहा कॉरिडोर। डीएमआरसी ने फेज 4 के अंतर्गत लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक गोल्डन लाइन कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे और यह लाइन लाजपत नगर में पिंक व वायलेट लाइन तथा चिराग दिल्ली में मेजेंडा लाइन से जोड़ेगी। दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने फेज 4 के अंतर्गत लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक बनने वाले कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस गोल्डन लाइन की नींव साकेत के पास पुष्पा भवन में आयोजित भूमि पूजन और प्रथम टेस्ट फाइल समारोह के साथ रखी गई। नई सियासी जमीन की तलाश में आम आदमी पार्टी गोवा में 50 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, आतिशी को बड़ी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी गोवा के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आगामी पंचायत चुनाव पर ध्यान केंद्रित है। अरविंद केजरीवाल 3 दिन के गोवा दौरे पर जाएंगे। वह पार्टी ने सभी 50 पंचायत सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वह आतिशी को गोवा प्रभारी बनाया गया और वह लगातार राज्य में सक्रिय है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।